ला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। और जितने भी काफिर हैं, जालिम हैं, फासिक हैं, उनके ऊपर अपना गजब नाजिल फरमा, उनको बजुज़ हलाकत के और कोई शय ना अता कर। अगर रहमत अता फरमा, मग़फ़िरत अता फरमा तो सिर्फ मोमिनों के लिए अता फरमा। अच्छा, यहाँ पर एक इतराज़ भी होता है कि ये कहाँ पर लिखा है महफिलें सजाना, देगे चढ़ाना, देग पकाना, लोगों को इकट्ठा करना, पैसे देना या उनको खाना खिलाना। अमीर लोग हैं, वो भी आए हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट जितने भी मौलवी हजरात हैं उन्होंने अपने खाने का सिस्टम निकाला है और कोई शय नहीं। मैं जनाब उनकी बारगाह के अंदर एक अर्ज करता हूँ, ज़िमनन मौजूद नहीं था लेकिन मेरे जहन में आ गई। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, देगे पकाते हैं, तकसीम करते हैं सबको। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ईद उल अज़हा के मौका के ऊपर 2 खसी मेंढों की कुर्बानी करते। एक कुर्बानी अपनी तरफ से, दूसरी जब कुर्बानी फरमाते तो हाथ उठाते अर्ज करते, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व मिन आलि मुहम्मद व मिन उम्मति मुहम्मद। ऐ अल्लाह, इस कुर्बानी को मोहम्मद की तरफ से, मोहम्मद की आल की तरफ से, मोहम्मद की उम्मत की तरफ से भी कबूल फरमा ले। अब आप बताइए कि जितनी भी कुर्बानी की गई, अब उसका गोश्त हम तक पहुंचा है? कभी नहीं पहुंचा। कुर्बानी हो गई तो मकसद क्या था? मकसद हमने देखना है। कुर्बानी का मकसद ये था कि ऐ मेरे बारी ताला, मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग भी आएंगे जिनके पास ये कुछ करने का इतने पैसे नहीं होंगे, उनके पास किल्लत होगी, पैसा नहीं होगा। इसलिए मैं उनका नबी उनकी तरफ से आज ही ये कुर्बानियां कर उनको इसाले सवाब कर रहा हूँ। जनाबे मोहतरम, इस बात से पता चल गया कि अगर मेरे मुस्तफा करीम एक छोटे से बकरे मेंढे की कुर्बानी करके उसका इसाले सवाब अपनी सारी उम्मत को पेश फरमा सकते हैं, तो फिर आज नबीद भाई अगर खत्म शरीफ के अंदर देग पका के तमाम मुसलमानों को तकसीम करके अपने भाई को इसाले सवाब करना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे आका करीम की सुन्नत के ऊपर अमल फरमा सकते। फिर कहते हैं जनाब, ये दुआ कहाँ पर लिखी है? दुआ जो वो आ गया, वो कर गया, वो चला गया, उसके अमल खत्म हो गए, आप क्यों कर रहे हैं? और ये दुआ मैं आपको बताता चलूं, मेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर फरिश्तों के मुंह से भी दिलवाई है, फरिश्तों के मुंह से करवाई। मेरा अल्लाह फरमाता है, वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द। वल मलाइकतु युसब्बिहूना, वो मलाइका सारे फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हैं, हम्द बयान करते हैं। बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द। किसी जाके डिक्शनरी के अंदर जाके ये माना देख लीजिए, व यस्तगफिरूना, इस्तिगफार करते हैं, लिमन फिल अर्द, सारी जमीन वालों के लिए, यानी कि अल्लाह ताला के बंदों के लिए, जमीन वालों के लिए तौबा और इस्तिगफार यानी मगफिरत की दुआ फरिश्ते भी अल्लाह के फरमा रहे हैं। आगे फिर क्या अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों मायूस ना होना, अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला फरिश्तों की भी दुआ सुनने वाला, कबूल फरमाने वाला है। अब यहाँ पर इतराज हदीस पाक से किया जा रहा है। इतराज ये हुआ कि जनाब हमने हदीस पाक पढ़ी है कि जब कोई बंदा दुनिया से चला गया उसके अमल मुनक़ते हो गए, वो जो कर गया उसकी अगर उसने नेक औलाद छोड़ी, मशहूर हदीस पाक है, आपको पता है, अगर कोई औलाद छोड़ी वो उसके लिए सदका, उसने कोई इल्म फैलाया था वो उसके लिए सदका, या कोई कुआं वगैरह खुदवाया था वो उसका जारी है वो सदका, या मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाया, इस तरह का कोई काम किया वो सदका। अब वो दुनिया से चला गया, उसके अमाल नामे खत्म, इसलिए अब उसको कोई शय पहुंचने वाले नहीं। तो मैं जनाब मोहतरम ये कहना चाहता हूँ, मेरा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो हम हुक्म फरमाते हैं फरिश्तों को वो फरिश्ते भी करते हैं। दूसरी तरफ मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, एक होता है अल्लाह तबारक व तआला का अदल, एक होता है अल्लाह तबारक व तआला का फजल। जब यहाँ पर हदीस पाक बयान हुई कि मुनक़ते हो गए, इन 3 कामों के अलावा कोई भी काम आपको पहुंचने वाला नहीं, आपका अमाल नामा मुकम्मल खत्म हो गया, इसके बाद कोई शय नहीं। लेकिन यह है अल्लाह तबारक व तआला का फजल, अदल। जब अल्लाह ताला अदल करता है तो जितना अमाल किया
किए हैं उन्हीं का सवाब अता फरमाता है। लेकिन मेरा अल्लाह ताला जब फजल करना चाहे तो जो अमल किया होता है उसके ऊपर एक नेकी अता फरमाए, ये तो आदल। लेकिन जब अल्लाह ताला फजल करे तो फिर एक नेकी के ऊपर एक नेकी का सवाब नहीं। जब फजल फरमाता है तो एक नेकी के बदले मेरा रब करोड़ नेकियां अता फरमाता है। जब फजल फरमाता है अपना सवाब भी अता फरमा देता है। हम जैसे जितने बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं उनका सवाब भी उठाकर उनको अता फरमा देता है। इसलिए हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला की रूह तड़पी। आप फरमाते हैं अदल करे ताथरे तरकमण उचिया शान वाले ताथर तरकमण उचिया शान वाले फजल करे दा बख्शे जाम मेरे जय मुकाले। मेरा दोस्त ये तो दुआ की बात। हम किसके लिए दुआ करिए यहाँ पर हम अपने भाई जुल्फकार मरहूम के लिए दुआए मगफिरत के लिए हाजिर। अब जनाब मोहतरम थोड़ा सा मौजू तब्दील करके मैं अपने भाइयों की शान बयान करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि भाइयों की शान बड़ी कम बयान की जाती है। माँ की शान भी बयान हुई, बाप की बयान हुई, बहना की बयान हुई, लेकिन भाइयों की शान का पता ही नहीं। जब फोत हो गए रोए, लेकिन उसके बाद उससे पहले हमें जब जिंदा है पता नहीं भाई की शान क्या कहे। आ मेरा दोस्त मेरे आका करीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मेरे अल्लाह ने 21वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया, बेशक मेरे आका करीम मेरे महबूबे पाक रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने के अंदर हमने अब देखना है मेरे मुस्तफ़ा करीम ने भाइयों की शान के अंदर क्या इरशाद फरमाया। अभी मैं सगे भाइयों की बयान नहीं कर रहा, जो मेरे आका करीम ने जुबान मुबारक से फरमाया ये तुम्हारा भाई। सहाबा किराम ने उस भाई की कितनी कदर फरमाई। बनु नज़ीर एक कबीला मदीने के साथ बसता, यहूदियों का बहुत बड़ा कबीला। जब उनको यहाँ से जिलावतन कर दिया गया, उनके जितने नखलिस्तान है, जितनी उनकी जायदाद, जितना उनका माल है, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने सारे का सारा जमा फरमा के तमाम अंसार को जमा किया। अंसार जितने भी अंसार सहाबा किराम जमा करके फरमाया, ओ अंसार मदीने वालों, ये जितना भी माल है मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो ये मैं आधा तुम्हें दे देता हूँ, आधा अपने मुहाजिरीन को अता फरमाता हूँ। इस सूरत के अंदर वो जितना भी तुमने पहले उनको माल दिया गया, अपनी जायदाद का वारिस बनाया गया, घरों का वारिस बनाया गया, इस सूरत के अंदर वो आधे माल के मालिक भी बन जाएंगे, तुम्हारे हिस्सादार भी उसी तरह जारी रहेंगे। अगर तुम कहते हो ये सारे का सारा माल उन मुहाजिरीन को अता फरमा दे, मैं सारे का सारा माल उन मुहाजिरीन तुम्हारे भाइयों को दे देता हूँ, मुँह बोले भाइयों को दे देता हूँ। इस सूरत के अंदर जितनी भी शराकतदारी की गई उससे वो दस्तबरदार हो जाएंगे। वो सारे का सारा माल लेकर साइड पर तुम्हारा तुम्हें मिल जाएगा। अब जनाबे मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ, मुँह बोले भाई की कदर मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों ने कितनी फरमाई। तमाम अंसार बैक जुबान होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारी जान भी आप पर कुर्बान, हमारा माल भी आप पर कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
ये सारे का सारा माल इन मुहाजिरीन को अता फरमा दे। तो जितना हमारा माल है उसके अंदर भी उनकी शराकत जारी उसी तरह जारी रखिएगा, क्योंकि हमें आपका फरमान भी वो कबूल है। आपके सहाबा किराम उनके ऊपर हमारा माल भी कुर्बान है, वो आपके फरमान के ऊपर हमारी जान भी कुर्बान है। इसलिए हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला उनके लिए फरमाते हैं, फरमाया कदर नबी दा कदर नबी दाए की जान ले दुनियादार कमीने ते कदर नबी दा जानन वाले सोंगन विच मदीने ते कदर पुलादा गिरज की जोड़े मुर्दे खां वडवाले कदर पुलादा कोई बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली। यार उन सिर्फ एक फरमान सुना, या रसूलुल्लाह आपके फरमान पर हमारी जान कुर्बान, हमारा माल भी कुर्बान। या रसूलुल्लाह आपने जुबान से फरमाया ये हमारे भाई। अब हम अपने सगे भाइयों की भी इतनी कदर नहीं करते जितनी आपके फरमाए हुए भाइयों की कदर कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, कितना भाइयों की कदर। सगे भाई नहीं, मैं सगे भाइयों की तरफ आता हूँ। भाई दूसरे हैं मुंह बोले सहाबिया रसूल। फरमाया मेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत है। दूर शाम की तरफ लड़ाई हुई, कुफार को शिकस्त फाश हुई, मुसलमान जंग जीते। जब जंग जीते, अब जंग के अंदर आखिर में चंद सहाबा किराम शहीद हुए, जख्मी आखिरी आलम के अंदर हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं। इधर से एक सहाबी रसूल मश्क उठाई है पानी की मश्क उठा के तमाम जख्मियों को पानी पिलाने के लिए चले जा रहे हैं। अचानक एक जख्मी की आवाज आई, आ। जैसे ही आवाज सुनी उसके करीब गए, सहाबी रसूल है वो। जब उनके करीब गए उन्हें जाकर कहा जल्दी जल्दी पानी पियो, हो सकता है तुम्हारी जान बच गए। जैसे ही पानी का कटोरा उनके आगे किया, दूसरे जख्मी की आवाज आई, आ पानी। जैसे ही उसकी आवाज आई, वो जख्मी, ये ठीक ठाक बंदा नहीं, वो जख्मी सहाबी रसूल, वो कहने लगे जा मेरे पहले उस भाई को पानी पिला, बाद में मुझे आकर पानी पिलाना। तो सहाबी रसूल वहां पर पहुंचे। जब उनके करीब पानी का प्याला किया, तीसरे की आवाज आई, आह पानी। जब तीसरे की आवाज आई तो दूसरे वाला कहता हूँ पहले उसको जाकर पानी पिला, बाद में मुझे आकर पिला लेना। वो सहाबी रसूल वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वो दम तोड़ चुके थे, रूह कफ़्सरे उनसरी से परवाज कर चुकी थी। वहां से वापिस पलटे, उनकी कफ़्सरे उनसरी से परवाज। जब वापिस पलटे पहले के पास, और सारे के सारे भाइयों ने अपने भाइयों के प्यास की वजह से अपनी जानों को कुर्बान कर। यार मैं सोच के अंदर पड़ गया कि अगर मुस्तफा करीम के फरमान के मुंह बोले भाइयों की इतनी कदर करने वाले हैं, तो यार फिर सोचिए अपने सगे भाइयों की मुस्तफा करीम की कितनी कदर इरशाद फरमाई। बड़े भाई के बारे में मेरे आका करीम ने फरमाया बड़ा भाई बड़े बाप की तरह होता है। आज हमारे हालात ये हैं कि हम दोस्तों यारों की दावत भी करेंगे, इकट्ठे भी बैठेंगे, गपशप भी लगाएंगे, लेकिन अपने भाइयों की नफ्सियात नहीं समझते।
उनके साथ कभी गप भी नहीं लगाई, उसके साथ कभी बात ही नहीं की। खुल डुल के बंदा बात करे। भाईजान को परेशानी है, मुसीबत है। कई कितने आप सुनते हैं अखबारात के अंदर या मीडिया के ऊपर, वो किसी भाई ने जनाब तंग आके खुदकुशी कर ली। कईयों के हालात ऐसे होते हैं कि उनका कोई भाई सुनने वाला नहीं होता, वालिदैन चले गए, भाई सुनने वाला ही नहीं। खुदारा यार अपने भाई की कदर करें। हजरत मियां मोहम्मद बख्श ने बड़ी खूबसूरत नसीहत फरमाई है। आप फरमाते हैं कल्लाहत कदे नहीं तुपदा, एक दूजे नो धोंदा, ओ भाया बाजे मोहम्मद बख्शा, कौन किसे नो रोंदा। प्यार से कहिए जरा सुभान अल्लाह। ये भाई की कदर बुजुर्गान दीन भी फरमा गए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा गए। तो यार आज भाई की कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस भाई की मग़फ़िरत फरमाए। देखिए ये मोहब्बत है इनकी, माशाल्लाह इतनी महफिल सजाई, इतना इनेकाद किया, ये मोहब्बत है। अल्लाह करे हम सब अपने जिंदा भाइयों की कदर करें, उनके साथ बैठ के गपशप करें, उनकी दावत करें। दोस्तों की दावतें होती हैं, हमारे भाइयों की दावत ही नहीं होती। हमने भाइयों के पास बैठी कभी नहीं, गप नहीं कभी लगाई उनके साथ, कभी खुल के बात करें उनके साथ, उनका अंदर लें। यार कोई परेशानी है मेरे साथ शेयर करो। बुजुर्ग फरमाते थे कई मरतबा कि जब बंदा अंदर की कोई बात किसी के साथ शेयर करता है, बंदे का अंदर हल्का हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने भाइयों के साथ ये शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला, टाइम क्योंकि शॉर्ट है और ज्यादा आगे नहीं जा सकता, अभी दुआ भी मांगनी है। आप सब भी काम के सिलसिले में कितने काम छोड़ के आए होंगे, हम भी काम छोड़ के आए हैं। तो इसी के ऊपर इक्तिफा है, यही अर्ज है कि दुआए मग़फ़िरत भी करते रहें, अपने भाइयों की कदर भी करते रहें, अपनी बहनों की कदर करें, अपने वालिदैन की कदर करें। वालिदैन हैं, शब बारात आ रही है, शब बारात से पहले पहले कदम पकड़ने पड़े, कदम पकड़ के अपने वालिदैन के कदमों में गिर कर झुक कर उनको मनाएं। क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात को अल्लाह तबारक व तआला सिवाय मुशरिक, जादू करने वाला, तकब्बुर करने वाला, वालिदैन का नाफरमान, शराबी, इनके सिवा अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। परिंदों के लबों पे भी तिलावत जाग जाती है, परिंदों के लबों पे भी तिलावत जाग जाती है। सुबह होते ही दरख्तों पे इबादत जाग जाती है। कोई मुकर्रर वक्त नहीं उसकी रहमत का, उसे जब भी पुकारा उसकी रहमत जाग जाती है। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ है, अल्लाह ताला हमारे जुल्फ़कार भाई मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। उनके भाइयों सवाल ये है कि ये शब बारात आ रही है, तो ये क्या स्टेटस लगाने से या मैसेज भेजने से ये माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी? स्टेटस वगैरह लगाते हैं। बाज़ ऐसे होता है कि रमज़ान शरीफ भी और ईद का या शब बारात का कि इसकी जनाब हमने खुशखबरी दी, जनाब ये खुशखबरी 40 लोगों को सेंड कर दें, 20 लोगों को, तो ऐसी कोई फजीलत अहादीस के अंदर मौजूद नहीं। इस तरह मग़फ़िरत नहीं होती, इस तरह किसी की वो कहे ना को खुशखबरी मिलेगी, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। अगर ये चक्कर होता तो सरकार फरमा देते कि सिर्फ और सिर्फ खतूत रुके लिख के एक दूसरे को भेजते रहा करो, ना नमाज पढ़ो, ना मस्जिदें आबाद करो, ना कोई और फ़र्ज वाजिबात के काम करो, बस यही काम करते रहा करो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। हाँ, शरी मसाइल हों वो शेयर करें। अगर उसके ऊपर कोई बंदा आपके उस शरी मसले के ऊपर अमल करता है, इंशाल्लाह उसका सवाब आपको भी मिलेगा, जो भेजने वाला, लिखने वाला, बयान करने वाला, उसको भी मिलेगा। वीडियोस होती हैं ऐसी जिसके अंदर कोई हदीस पाक बयान हुई या कोई इस तरह के वाक़यात बयान हुए, अगर उसकी वजह से इस्लाह हो रही है, उसकी वजह से किसी को कुछ मिल रहा है, इल्म मिल रहा है, कुरान की आयत मिल रही है, हदीस या बुजुर्गान दीन के अक़वाल, सहाबा किराम के, ताबईन के अक़वाल मिल रहे हैं, तो फ़ाबिहा बड़ी अच्छी बात है। ये तो नेक अमल है, बल्कि इल्म है। ये अमल जो है, ये इल्म जो है, ये इसको फैलाना तो सदका जारिया है। कि जब तक इंशाअल्लाह फैलता रहेगा, अमल होता रहेगा, इसका सवाब भी अल्लाह ताला आपको अता फरमाता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी जिल अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।